बाबा नीम करौली की पोती रितु शर्मा त्रिपाठी से किरण सिंह तंवर किनी टाइम्स के मुख्य संपादक के सौभाग्य चमत्कारी दर्शन हो गए। रिपोर्ट किरण सिंह तंवर, किनी टाइम्स। बाबा नीम करौली मंदिर, जौनापुर, नई दिल्ली। नीम करौली बाबा वो महान संत हैं जो हनुमान जी के अवतार माने जाते हैं। मार्क जुकरबर्ग, स्टीव जॉब्स भी उनके अनुयायी रहे हैं। धार्मिक मान्यता है कि नीम करौली बाबा के दर जो भी आया वो कभी खाली हाथ नहीं गया। इनके आशीर्वाद से कई लोगों का जीवन संवर गया है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। मैं विनय तिवारी यहाँ जौनापुर आश्रम बाबा नीम करौली मंदिर से आप सभी लोगों को अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज एक ऐसा संयोग है, अद्भुत संयोग है कि हम यहाँ जौनापुर आश्रम में बैठे हैं और हमारे साथ हमारे किरण सिंह तंवर साहब जो कि ये किनी टाइम्स चैनल को चलाते हैं और महाराज जी के बहुत सारे किस्से कहानियों को ऑलरेडी फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे चैनल्स पर दिखा चुके हैं। आज एक और संयोग हमारे साथ है कि हम यहाँ आश्रम में बाबा नीम करौली महाराज के छोटे बेटे बाबू धर्मनारायण शर्मा जी, स्वर्गीय बाबू धर्मनारायण शर्मा जी की छोटी पुत्री रितु शर्मा से आपकी भेंट करा रहे हैं। कुछ चर्चा महाराज जी के विषय में हम उनसे भी सुनते हैं। लीजिए रितु शर्मा जी। नमस्कार आप सभी को। अब मेरे लिए तो ये एक बहुत छोटा मुंह बड़ी बात होगी। महाराज जी को बखान करना तो किसी के बस की बात नहीं है और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं महाराज जी के परिवार से जुड़ी हूँ। उनके परिवार में मैंने जन्म लिया और महाराज जी सिर्फ हमारे ही नहीं, वो तो पूरी दुनिया के एक गुरु हैं, एक भगवान है जिनको सारी दुनिया मानती है। और मैं बहुत ही खुशनसीब मानती हूँ अपने आप को कि मैं उनसे, उनके परिवार से जुड़ी हूँ। और आप सभी के ऊपर महाराज जी की कृपा बनी रहे जैसे हम सबके ऊपर बनी है। बस और मैं क्या बताऊँ आपको महाराज जी के बारे में। हाल ही में उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित कैंची धाम और सदी के महान संतों में से एक हैं नीम करौली बाबा। नीम करौली बाबा स्वयं हनुमान जी की पूजा करते थे, लेकिन उनके भक्त उनको ही हनुमान जी का अवतार मानते थे। नीम करौली बाबा अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके भक्त उन्हें आज भी उतनी ही श्रद्धा से मानते हैं। नीम करौली बाबा की किनी टाइम्स चैनल पर उनकी पोती रितु शर्मा त्रिपाठी ने बाबा नीम करौली के चमत्कारों को याद किया और उनके साथ उनके पति के बड़े भाई विनय तिवारी भी थे। साथ ही जौनापुर मंदिर के स्कूल प्रबंधक डॉक्टर अजय शर्मा जी के साथ खास बातचीत की। आपको बता दें कि बाबा नीम करौली का नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में साल 1900 के आसपास हुआ था। 17 वर्ष की आयु में बाबा ने ज्ञान की प्राप्ति कर ली थी। बाबा जी के 2 बेटे और 1 बेटी थी। बाबा जी का बड़ा बेटा अनेक सिंह अपने परिवार के साथ भोपाल में रहता है और छोटा बेटा धर्म नारायण शर्मा वन विभाग में रेंजर पद पर रहा, जिनका हाल ही में दुखद निधन हो गया है। ऐसा जो कुछ भी अपने घर के बड़ों से या अपने पिताजी जिन्होंने कि महाराज जी का स्वरूप जिनको प्राप्त हुआ आशीर्वाद में, और जिन्होंने बहुत बखूबी तरीके से वृंदावन आश्रम और तरह तरह के अलग अलग जगहों के आश्रम को, नीम करौली को और अकबरपुर के आश्रम को स्थापित भी किया है। थोड़ा बहुत कुछ बैकग्राउंड अगर आप सोचें ठीक है तो उनको बताएं जरा प्लीज। देखिए, महाराज जी ने अपने जीवन काल में कभी भी नहीं चाहा कि उनका बहुत प्रचार प्रसार हो, लेकिन महाराज जी के भक्तों ने उनकी पूरी दुनिया में उनके बारे में इतना प्रचार प्रसार हुआ है। और मेरे पिताजी जिन्होंने पूरे जीवन के 40 साल पूरा इस महाराज जी के स्थानों की मेंटेनेंस के लिए या जो काम किया, उनका बहुत संघर्ष रहा, उन्होंने बहुत कुछ मूर्त रूप दिया। आप देखेंगे अगर जैसे वृंदावन आश्रम या नीम करौली आश्रम या अकबरपुर आश्रम की जो आप देखेंगे तो वहां की स्थापना और वहां के जितना भी डेवलपमेंट का काम हुआ वो पूरी तरह से मेरे पिताजी के संघर्ष की बदौलत हुआ।
और उन्होंने ये इतनी बड़ी चीजें खड़ी की। तो बस मतलब हमारा तो पूरा, मेरे पिताजी का जो पूरा सहयोग रहा, संघर्ष रहा, वो पूरा इन सब चीजों, और उन्होंने कभी भी अपना प्रचार प्रसार नहीं किया, उन्होंने कभी भी अपने आप को आगे रखा नहीं, लेकिन लोग जैसे महाराज जी की छवि उनमें थी, तो लोग उनको देख के मानते थे। और वो आप उनके फोटो देखते हैं तो आपको भी लगेगा कि महाराज जी की ही प्रतिमूर्ति है वो। बहुत बहुत धन्यवाद। जो पिछले 35 वर्षों से वृंदावन आश्रम में निवास कर रहे थे, अपने पीछे 5 पुत्रियों के पूरे परिवार को छोड़ गए हैं। आज जौनापुर मंदिर नई दिल्ली पर किनी टाइम्स फेसबुक पर सुंदरकांड पाठ का लाइव प्रसारण चल रहा था, जिसमें किनी टाइम्स के मुख्य संपादक किरण सिंह तंवर भी सुंदरकांड पाठ में भाग ले रहे थे। जैसे ही सुंदरकांड पाठ व आरती खत्म हुई, तभी श्री विनय तिवारी जी व नारायण शर्मा जी की पुत्री रितु शर्मा त्रिपाठी जी के साथ किनी टाइम्स के मुख्य संपादक किरण सिंह तंवर की मुलाकात हुई। बाबा के चमत्कारों से विशेष रूप से अवगत कराया गया। आपको बता दें कि किनी टाइम्स के संपादक किरण सिंह तंवर काफी दिनों से बाबा जी के परिवार से मिलने व दर्शन करने की तमन्ना रख रखे थे, जिसका अवसर उन्हें जल्द ही मिला और उन्होंने आज बाबा नीम करौली के चमत्कारों से भरे मंदिर में उनकी पोती रितु शर्मा त्रिपाठी के दर्शन किए, जो जौनापुर नीम करौली मंदिर में विराजमान थी। किरण सिंह तंवर ने बताया कि मेरा सौभाग्य है कि बाबा नीम करौली की कृपा से उनकी पोती रितु शर्मा त्रिपाठी जी से मुलाकात हुई और बाबा का बहुत बड़ा चमत्कार है, जो मेरी मन्नत बाबा ने जल्द ही सुन ली। उनकी कृपा से मुझे उनके परिवार के दर्शन हो गए। और इस आश्रम के विषय में ये जानकारी अगर चाहें तो मैं एक बार शेयर कर सकता हूं कि महाराज जी यहाँ सबसे पहले महाराज जी के कुछ भक्त जो यहाँ के ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यादव साहब थे या चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट सोनी साहब थे या कमिश्नर साहब त्यागी साहब थे, ये सभी लोग महाराज के भक्त थे। और महाराज के एक बहुत पुराने भक्त थे जवाहरलाल बर्मन साहब, जो कि गोल्फ लिंक्स में रहते थे, आज भी उनका परिवार वहां रहता है। वो हमेशा महाराज जी को अपनी गाड़ी में घुमाते थे। तो एक दिन महाराज जी ने उनसे कहा कि भाई मुझे तुम इस जगह ले चलो, ऐसे इशारा कर दिया महाराज जी ने। तो इस जंगल की तरफ आकर के, उस समय सारा स्थान एक निर्जन स्थान था, जंगली जानवर हुआ करते थे, गांव थे बसे हुए थोड़े थोड़े दूर पर, और यहीं पर आकर महाराज जी ने इस स्थान का सबसे पहले चयन किया। और 1970 के बाद से 1972 तक महाराज जी यहाँ 3 बार आए और गांव के लोगों से मिलकर के, और जवाहरलाल बर्मन जी को उन्होंने आदेश किया कि तुम एक ट्रस्ट का निर्माण करो। तो 1972 में इस ट्रस्ट का निर्माण, बाबा नीम करौली सेवा ट्रस्ट का निर्माण महाराज जी के कहने से ही हुआ। और 73 से यहाँ 11 अप्रैल 1973 को, जो उस दिन रामनवमी थी, 11 अप्रैल 1973 को रामनवमी थी, वहां महाराज जी ने अपने हाथों से यहाँ हनुमान जी की स्थापना करवाई और वो पहला दिन था। और तभी से यहाँ इस आश्रम में भी हर रामनवमी को बूंदी बना के बांटने का भी एक रिवाज चल पड़ा। तो छोटा सा इतिहास ये है कि 1973 से लेकर आज तक, फिर बीच में बाबा सेवानंद जी भी रहे, उन्होंने महाराज जी की बड़ी सेवा की, वृंदावन में रहे साथ साथ। तो महाराज जी ने उनको आदेश किया था कि तुम दिल्ली चले जाओ। तो बाबा सेवानंद जी यहाँ आए और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से सारा संचालन किया। उनकी सहायता के लिए सन 1983 में बाबा चंद्रशंकर शर्मा जी भी यहाँ आए, जो कि यहाँ 1983 से लगातार रहते रहे और पूरा सहयोग करते हुए उन्होंने बाबा सेवानंद जी के साथ मिलकर यहाँ पूरा सहयोग किया। और इस सभी जो आश्रम का आप देख रहे हैं, और अच्छे बड़े भक्त सभी लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। सभी लोग पूरी निष्ठा के साथ, तन मन धन के साथ इस आश्रम की बढ़ोतरी के लिए लगे हुए हैं। और आज भी 1973 के बाद से लेकर अब तक, और बाबा सेवानंद जी ने अपनी शरीर लीला समाप्त की सन 2008 में, तब से लेकर अब तक भी अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि संत कभी जाते नहीं अपने स्थान पर, हमेशा अपने स्थानों की देखरेख स्वयं करते रहते हैं, तो उनकी कृपा से, संतों की कृपा से सबको ये अनुभूति होती है। आज भी यहाँ लोगों की मनोकामना पूरी होती है। लोग जैसे जैसे समय बीत रहा है और ज्यादा लोग यहाँ आना शुरू हो गए हैं, और अब धीरे धीरे वर्ल्ड के मैप पे भी जौनापुर का ये मंदिर प्रसिद्ध होता जा रहा है। धन्यवाद। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।